हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमिक ओरिजिन। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस एंड ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सेकंड लेक्चर। ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, ये है सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या बातें की थी। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सब्सटेंसेस का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह। इसके क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, तो ब्लड वैस्कुलर और लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है ब्लड, उसके बाद होता है ब्लड वेसल्स और नेक्स्ट हो जाता है हमारा हार्ट। ठीक है, हार्ट के बारे में हम लोग बात करें तो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, तो ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। हार्ट के वेरियस ऑर्गेनिजम्स में वेरियस चैम्बर्स ऑफ हार्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। किसी में 2 चैम्बर्ड, किसी में 3 चैम्बर्ड, किसी में 4 चैम्बर्ड और हार्ट प्रेजेंट होता है। ये जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होने से क्या फ़ायदा होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों का दोनों अपने आप को सेपरेट करके रख पाता है, यानी कि दोनों ब्लड्स कंप्लीटली सेपरेटेड रहते हैं। एंड इसी बेसिस पे हमारे पास 2 तरीके के एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को। सराउंडिंग में फ्लक्चुएशन के कारण उनके बॉडी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस नहीं आता। अगर बहुत गर्मी हो गया तो बॉडी टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, बहुत ठंडा हो गया तो बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड अपने सराउंडिंग के हमारा जो सराउंडिंग होता है उसमें जो फ्लक्चुएशंस आता है तब कोल्ड ब्लडेड में भी फ्लक्चुएशंस आने लगता है। उसके बाद हम लोगों ने हार्ट की बात की थी। तो हार्ट क्या है, हमारा मस्कुलर ऑर्गन है। किस साइज़ का होता है, तो हमारे फिस्ट के साइज़ का होता है। कवरिंग क्या होता है, तो इसका कवरिंग होता है हमारा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इसका कवरिंग होता है। पेरिकार्डियम क्या है, तो 2 लेयर वाला मेम्ब्रेन है और पेरिकार्डियम के दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वी कॉल इट पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है, तो दोनों लंग्स के बीच में थोरैसिक कैविटी में टुवर्ड्स लेफ्ट लोकेटेड होता है। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, तो 4 चैम्बर्स होते हैं। पहले तो अपर चैम्बर को हम लोग आर्ट्रियम बोलते हैं और लोअर चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर हो गया। अब हम लोगों ने एक बॉक्स की मदद से समझा था अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट को, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आप लोग को बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो एक बार जा कर के प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए ताकि बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग हार्ट के अपर लोअर चैम्बर के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो वेरियस जो भी पढ़ा हम लोगों ने, कंपोनेंट्स पढ़ा, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये आपस में अपना समीकरण कैसे बैठाते हैं और हमारे बॉडी में हमारा जो सर्कुलेशन प्रोसेस है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये जो बॉक्स है, ये जो फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है, इस फ्लो चार्ट, ये जो फ्लो लाइंस दिख रहा है, इसके मदद से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, हार्ट का क्या बात किया था, अपर चैम्बर इज आर्ट्रियम एंड लोअर चैम्बर इज वेंट्रिकल। ठीक है, अपर चैम्बर इज आर्ट्रियम एंड द लोअर चैम्बर इज वेंट्रिकल। तो अपर चैम्बर भी अगर यहाँ पे एक बॉक्स बना ही देती हूँ ताकि आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आए। ये बॉक्स बनाया था हम लोगों ने, उसके बाद क्या ये ऐसे और ऐसे डिवाइडेड था कि नहीं था। और जब ये ऐसे डिवाइडेड था तो अपर ये हो गया हमारा राइट ऑरिकल, ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया राइट ऑरिकल। ये भी एक सेकेंड, हाँ, ये हो गया हमारा राइट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, बीच से कौन डिवाइड कर रहा था, तो सेप्टम डिवाइड कर रहा था। सेप्टम डिवाइड कर रहा था, सेप्टम डिवाइड कर रहा था। ठीक है, अब ये जो राइट ऑरिकल है, हमारा जो राइट ऑरिकल है ना, उसके पास जो भी ब्लड आएगा वो कहाँ से आएगा, तो
बॉडी पार्ट से आएगा। कहाँ से आएगा? बॉडी पार्ट से आएगा। तो सिंस बॉडी पार्ट से आ रहा है राइट ऑरिकल के पास ब्लड, तो कैसा ब्लड आ रहा होगा? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। कैसा ब्लड आ रहा होगा? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। तो कहाँ से कहाँ आ रहा है? तो हमारा जो ब्लड है वो बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल में इंटर कर रहा है। तो कैसा ब्लड इंटर कर रहा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो राइट ऑरिकल है, इससे वापस से ब्लड कहाँ एंटर कर रहा है? राइट वेंट्रिकल में एंटर कर रहा है। यहाँ पे फ्लो, यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, वो देखना। बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल के पास आया ब्लड, राइट ऑरिकल से किसके पास जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। जब बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल के पास आ रहा होगा ब्लड, तो राइट ऑरिकल क्या कर रहा होगा? रिलैक्स कर रहा होगा, ताकि वो आराम से ब्लड को कलेक्ट कर सके। लेकिन वहीं जब राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल को ब्लड भेज रहा होगा, तो राइट ऑरिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो उसी समय राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कैसा ही ब्लड जाएगा? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल्स टू राइट वेंट्रिकल। कैसा ब्लड जाएगा? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? लंग्स के पास मिलता है। तो अब ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा जो ब्लड है उसको किसके पास भेजेगा? तो उसको भेजेगा लंग्स के पास। दिस राइट वेंट्रिकल विल सेंड द ब्लड टू लंग्स। किसके पास भेजेगा? लंग्स के पास भेजेगा। किस चीज़ के लिए भेजेगा? तो ऑक्सीजनेशन के लिए भेजेगा। यहाँ से बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक भी कैसा ब्लड जाएगा? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा। हम समझ में आया? और ये जो लंग्स है उसके पास जाके हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को के साथ कंबाइन करके कैसा कंपाउंड बना लेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा कि नहीं बना लेगा? रेस्पिरेशन में पढ़ा था। तो यहाँ जो लंग्स हो गया, लंग्स में क्या हो गया? ऑक्सीजन और ब्लड मिल गया, हीमोग्लोबिन के साथ कंपाउंड बना लिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड दिस लंग्स के बाद फिर कहाँ आएगा ब्लड? लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। कहाँ आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। और कैसा ब्लड आएगा? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कैसा ब्लड आएगा? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। समझ में आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल के पास। फिर लेफ्ट ऑरिकल से किसके पास जाएगा ब्लड? तो लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। किसके पास जाएगा? तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा। एंड लेफ्ट ऑरिकल से जब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जा रहा होगा, तो उस केस में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रैवल कर रहा होगा। एंड देन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी पार्ट्स तक कहाँ गया? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। और जगह जगह पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स करते गए, एंड उसके बाद वहाँ से एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ब्लड क्या बन गया? वापस से डीऑक्सीजनेटेड बन गया। फिर वापस से वो चला गया राइट ऑरिकल में, फिर वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में, फिर लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक साइकिल चलता गया कि नहीं गया? एक सर्कुलेशन बना कि नहीं बना? इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखना, जब राइट वेंट्रिकल, लंग्स और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में हो रहा है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन किसके किसके बीच हो रहा है? हार्ट और लंग्स के बीच हो रहा है। किसके किसके बीच हो रहा है? हार्ट और लंग्स के बीच हो रहा है। एंड सिंस हार्ट और लंग्स के बीच हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। व्हेन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस बिटवीन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लंग्स, दैट इज बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स, इट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और वहीं जब हमारा जो सर्कुलेशन हो रहा होता है वो किसकी मदद से हो रहा होता है? किसके किसके बीच हो रहा होता है? हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच हो रहा होता है। उस केस में सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे?
हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में हो रहा होता है, उस केस में इस सर्कुलेशन को बोलेंगे हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सर्कुलेशन हो रहा होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों डबल सर्कुलेशन होता है? क्योंकि देखो, एक बार ब्लड हार्ट में आया, फिर लंग्स में गया, फिर लंग्स के बाद फिर हार्ट में आया, तो हार्ट के पास 2 बार ब्लड का फ्लो हो रहा होता है, 2 बार हार्ट से ब्लड ट्रैवल कर रहा होता है, इसीलिए डबल सर्कुलेशन का कहलाता है। इसीलिए क्या कहलाता है? डबल सर्कुलेशन। द फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? जब भी हमारा ब्लड, सिंस हमारा ब्लड 2 बार हार्ट से ट्रैवल कर रहा होता है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे देखो, एक ही साइकिल ना कंप्लीट हुआ हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक, और इसी बीच में हार्ट के पास कितना बार ब्लड चला गया? तो 2 बार चला गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन। हमारा जो डबल सर्कुलेशन होता है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या था? जब हार्ट और लंग्स के बीच में ब्लड का आदान प्रदान हो रहा था तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहला रहा था। लेकिन वहीं जब हमारा हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में आदान प्रदान हो रहा होता है, उस केस में ये क्या कहलाता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। तो व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? क्यों डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस में कहा जाता है? क्योंकि जो हार्ट से ब्लड हो रहा होता है वो 2 बार ट्रैवल करता है एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब हार्ट टू लंग्स तो पल्मोनरी, जब हार्ट टू बॉडी पार्ट्स तो सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझ में आई ये बात? चलो, एनसीईआरटी बुक रखते हो, वहाँ पे एक नीचे में एक डायग्राम देख रहा होगा। देखने में तो लग रहा है पता नहीं मैम ये क्या ही डायग्राम है, अजीब सा दिख रहा है, कैसे समझ आएगा? तो कुछ नहीं बाबू, बहुत सिंपल डायग्राम है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा हार्ट है, दिख रहा है हार्ट का शेप। यहाँ पे हमारा, ये देखो राइट साइड ऑफ द हार्ट, एक सेकेंड, लेट मी चूज अ कलर। हाँ, ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है। दिखा? नजर आया? अब देखना ध्यान से, येलो कलर से मैं मार्क करती जाऊंगी, ध्यान से देखना। ये देखो, ये बॉडी पार्ट्स हो गया। बॉडी पार्ट्स से हमारा जो ब्लड है वो ट्रैवल करके कहाँ इंटर कर रहा है? तो राइट ऑरिकल में। देखो, बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ एंटर कर रहा था? राइट ऑरिकल में। नजर आया? यहाँ भी बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ एंटर किया? राइट ऑरिकल में एंटर किया। किसके थ्रू ट्रैवल कर रहा था? तो वेना कावा, ब्लड वेसल। वेना कावा से ट्रैवल करके कहाँ पहुँच गया? राइट ऑरिकल में पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद राइट ऑरिकल उस समय क्या कर रहा था? तो रिलैक्स कर रहा था, ब्लड को अटेन कर रहा था, यानी कि गेन कर रहा था, तो रिलैक्स कर रहा था। उसके बाद ब्लड कहाँ चला गया? राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में। उस केस में क्या हुआ? ऑरिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया और वेंट्रिकल क्या किया? रिलैक्स करता गया, ताकि वो ब्लड को एब्जॉर्ब, मतलब गेन कर सके, यानी कि जमा कर सके। ठीक है, ये देखो राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल से फ्लो ऑफ एरो भी देखते जाना, इसमें भी तो उसी तरीके से बनाया हुआ है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा था? तो लंग्स के पास जा रहा था। तो यहाँ से ट्रैवल किया और किसके पास चला गया? लंग्स के पास। ये है हमारा लंग्स। क्या है? ये है लंग्स। ठीक है, तो राइट ऑरिकल से कहाँ चला गया? तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के पास गया और राइट वेंट्रिकल से इट एंटर्ड हार्ट। ये जब हार्ट के पास जा रहा था तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया। क्या किसके थ्रू गया? पल्मोनरी आर्टरी। पर मैम आपने तो बताया था कि आर्टरी तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, दिस इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। किस में कैरी करता है? तो लंग्स में। तो क्वेश्चन आया, विच आर्टरीज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से ट्रैवल करके कहाँ चला गया?
हार्ट में चला गया, सॉरी लंग्स में चला गया, कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी से ट्रैवल करके लंग्स में चला गया। लंग्स के पास वो ऑक्सीजनेशन हो गया, यानी कि हेमोग्लोबिन से कंबाइन करके हमारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन गया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा किससे ट्रैवल करेगा, तो पल्मोनरी वेन से ट्रैवल करेगा। एक और एक्सेप्शन आया कि मैम वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पर यहाँ पे पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। पल्मोनरी आर्टरी कैसा, तो डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन कैसा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन से वो ट्रैवल करके कहाँ आया, तो किसके पास आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। किसके पास आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, और उसके बाद किस में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। किसके पास चला गया, दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम ऊपर वाला, एंड नीचे वाला इज लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाला इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। और उसके बाद इस लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर हमारा आर्टरीज के मदद से किसके पास चला गया, बॉडी पार्ट्स के पास चला गया। आया समझ में, तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये इमेज सिंपल बता रहा है। बॉडी से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से कहाँ गया, तो लंग्स से हमारा आया लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आर्टरीज की मदद से कहाँ चला गया, हमारा बॉडी पार्ट्स में चला गया। तो यही है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, अगर बुक में एकदम नीटली और एकदम ध्यान से एरोस को देखोगे और एक बार ये डब्बा यानी कि ये बॉक्स समझ गए और उसको अगर ध्यान से देख लिया तो डबल सर्कुलेशन हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। समझ में आया। ये डायग्राम एज सच कभी ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछा गया है, नहीं बोला गया है कि ड्रॉ डबल सर्कुलेशन के लिए वो डायग्राम बनाने के लिए। हाँ, लेकिन डबल सर्कुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, या फिर व्हाई द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, एक्सप्लेन। तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप थ्योरी भी लिख सकते हो या फिर ये बॉक्स बना सकते हो। सिंपल से लिख देना कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, द फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। और अगर आपने ये बॉक्स बना दिया प्रॉपरली, पूरे अच्छे से अरेंज करके, पूरा अच्छे से लिख करके, तो आपको फुल मार्क्स आराम से मिल जाएगा। कोई भी आपके मार्क्स को कट नहीं कर सकता, ठीक है। एंड अगर उसके बाद थ्योरी एक्सप्लेन करने का मन किया तो कर देना, लेकिन ये बॉक्स इनफ है आपको मार्क्स गेन कराने के लिए, क्योंकि ये कंप्लीटली अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो डबल सर्कुलेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। तो प्लीज़ आप ये बॉक्स बना लेना और उसके बाद डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन कर देना, उसके दो पार्ट्स को बता देना, सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन, और आपका डबल सर्कुलेशन का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो आई होप कि आपको डबल सर्कुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके कुछ नॉर्मल टर्म्स हैं, जैसे पहले ये सब आप लोग जान लो, कभी कभी यूज़ किया होगा, कभी टर्म्स को देखा होगा, समझा होगा, कहीं सुना होगा, तो समझ लो। सबसे पहले क्या था, तो कार्डियक साइकिल। एक बार वन फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ द हार्ट चैम्बर, एक बार जब हार्ट चैम्बर भरा और फिर वापस से एम्प्टी हो गया यानी कि खाली हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। फिर एक टर्म आपने सुना होगा, धड़कन, दिल की धड़कन, हार्ट बीट, ठीक है। तो ये क्या है, रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि हमारा जो हार्ट जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स, और फिर हमारा वही जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है ना, वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन वही पैदा करती है हमारी दिल की धड़कनें। तो दिल की धड़कनें क्या है, हार्ट बीट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। किसका कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, हार्ट का, यानी कि ऑरिकल और वेंट्रिकल का। ऑरिकल और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन है। कितने टाइम्स होता है, तो 72 टाइम्स होता है पर मिनट में। एक मिनट में कितने टाइम्स होता है, तो 72 टाइम्स होता है। कैसा साउंड होता है, तो लप एंड डप, डुक 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 डुक, ऐसा ही साउंड प्रोड्यूस होता है हार्ट बीट का। फिर क्या होता है, पल्स। व्हाट इज पल्स, तो ये जो रिपीटेड थ्रॉब, हमारा जो जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, तो आर्टरीज में हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा होता है, तो उस समय हम लोग को क्या, एक कुछ अंदर से जो फ्लो करता है, तो वैसा कभी अगर तुम्हारे घर पे मोटर चल रहा होगा ना और पानी जा रहा होगा ऊपर, तो उस
उसको पकड़ कर देखना, तो तुम लोगों को पता चलेगा कि एक अलग सा ही प्रेशर तुम लोग के हाथ में भी फील होगा। उसी तरीके का हमारे बॉडी में अगर यहाँ पे मेजर करोगे तो यहाँ पे आपको फील होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। फिर एक टर्म बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर लो है, ये सब सुने होंगे। तो व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? जो ब्लड जब हमारे वॉल आर्टरीज के वॉल से फ्लो कर रहा होता है तो जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। और ये डिवाइस कौन सा डिवाइस को मेजर करता है, स्पिग्मोमैनोमीटर ये डिवाइस होता है जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के काम आता है। ये एक 1 मार्क क्वेश्चन में आता है कि डिवाइस यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर स्पिग्मोमैनोमीटर, ये आप लोग पढ़ लेना। As such we have completed our double circulation के बारे में हम लोगों ने सारी बातें कर ली, ठीक है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे कैसे ट्रैवल करता है, उसके बाद कार्डियक साइकिल क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है, ये सब इन जनरल टर्म है, ये सब उतना नहीं पूछा जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डबल सर्कुलेशन, इसको अपने मन मंदिर में बसा लो। एंड ये डायग्राम तो ज़रूर बसा लेना, क्योंकि अगर ये डायग्राम मतलब वन ऑफ अ शॉर्ट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कूल के किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो आपको ये ज़रूर नज़र आ जाएगा। तो प्लीज़ उसको अपने मन मंदिर में बसा लो। बाकी हम लोग कंप्लीट हो गया। एक हम लोगों ने डिस्कस किया लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ क्या था, तो कलरलेस फ्लूइड था जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये सारी बातें थी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में। तो आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगर एनिमल्स में ये सारा कहानी होता है तो ऐसी कौन सी कहानियाँ होती हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।